किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से एक बात को सीखिए कि अगर जिंदगी में कुछ आगे का दिखाई ना पड़े तो एक एक कदम चलते रहिए, आगे वाला रास्ता अपने आप साफ दिखने लगेगा। हेलो गाइस, मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मोटिवेशन कहानी में। ये कहानी एक राजा की, एक ऐसा राजा जो बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ही निर्दयी राजा था। उसने अपनी जनता का शोषण करके धन जवाहरात हीरे दौलत को इकट्ठा करके और उसको अपने अधीन कर लिया था। जब बहुत ज़्यादा उसके पास हीरे जवाहरात धन दौलत हो गए तो कि इसको इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं, तो उसने जंगल में एक ऐसी सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाया, वहाँ पर उस हीरे और जवाहरातों को रख दिया। और वो जब भी जिस भी व्यक्ति के पास कुछ भी देखता था वो उसको अब लूट कर अपने उसी खजाने में डाल देता था। लेकिन ये बात सिर्फ उसके मंत्री, जो उसका बहुत ही भरोसेमंद मंत्री था, उसको और सिर्फ राजा को उस तहखाने के बारे में पता था। एक दिन राजा शाम को सोचता है कि चलो देखते हैं, आज देखते हैं हमारे पास कितना दौलत हो गया, मैंने कितना इकट्ठा कर लिया। और ये रात के ख्यालों में वो सो जाता है। जब सुबह उठता है तो वो जब देखता जाके है तो वहाँ पर वो जब अंदर जाता है तो उस हीरे जवाहरातों को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और ये सोचने लगता कि ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैंने इतना सारा इकट्ठा कर लिया। और इसी के चक्कर में वो बहुत ही मग्न हो जाता है। लेकिन इधर जो मंत्री होता है उसको जो ये बात पता होती है कि इस तहखाने में सिर्फ खजाना रखा है। तो जब वो उधर से आता है, मंत्री रास्ते में उसको जंगल पड़ता है और उस तहखाने के जब सामने से गुजरता है तो मंत्री को ये लगता है कि शायद किसी की वजह से ये खुल गया हो और शायद इसके अंदर कोई गया हो, तो चलो इसको दोबारा लॉक कर देते हैं। मंत्री उस दरवाजे को लॉक कर देता है और राजमहल में आ जाता है। राजा जब इधर उन ख्यालों में खोया रहता, जब उनसे बाहर आता है तब वो दरवाजे की तरफ आता, सोचता कि अब चलो राजमहल में चलते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है वो देखता कि दरवाज़ा लॉक हो जाता है और उसके पास चाबी होते हुए भी वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता क्योंकि दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद होता है। जब राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तब वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वहाँ पर रखे हीरे जवाहरात को देखकर एक बात बोलता है कि हे हीरे जवाहरात, क्या मुझे तुम इस स्थिति में पानी पिला सकते हो, एक मुझे निवाला खिला सकते हो? तो उन हीरों से आवाज़ आती है कि ये तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई जो तुमने दूसरों से क्रूरता से इकट्ठी की है, आज ये कमाई भी तुम्हारी साथ नहीं देगी। और वो राजा बहुत ही लाचार पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब दोबारा उठता है तो वहाँ पे रखे हीरे जवाहरातों को दोबारा देखता है और एक बिस्तर बना लेता है हीरे जवाहरातों का और उसी पे लेट जाता है। लेकिन जाते जाते राजा के मन में एक ख्याल आता है कि मैंने जो ये क्रूरता से कमाई हुई धन दौलत हीरे जवाहरातों को इकट्ठा किया है, आने वाले पीढ़ी में कोई ऐसा ना करे, तो मैं इसलिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो राजा को वहाँ पर कुछ भी जब नहीं दिखाई पड़ता तो वो एक पत्थर को उठाता है और अपनी उंगली को तोड़ लेता है और उस दीवार पर कुछ लिख देता है और राजा मर जाता है। इधर जो मंत्री होता है वो राजा को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन राजा उसको कहीं नहीं मिलता है। जब राजा उसको कहीं नहीं मिलता तो मंत्री के मन में ख्याल आता कि शायद राजा को किसी ने पकड़ लिया या राजा का किसी ने शिकार कर लिया हो। तो मंत्री सोचता है कि चलो राजा तो नहीं मिलेंगे, आज उस तहखाने में देखने चलते हैं कि जहाँ पर बहुत ही हीरे जवाहरात राजा और मैंने इकट्ठे किए थे। जैसे ही मंत्री वो उस तहखाने के अंदर जाता है वो सुन्न रह जाता है, वहाँ पर राजा की लाश पड़ी होती है और जब वो दीवार पर लिखा हुआ देखता तो एक बात वहाँ पे लिखी होती कि हमारी जिंदगी की क्रूरता से कमाई हुई धन दौलत हीरे जवाहरात ने हमारी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि जिंदगी में जो हमने क्रूरता से धन कमाया है वो सब बेकार है। ये छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी इस सीख दे के जाती है कि लाइफ में हमेशा पैसे के पीछे ही भागना सब कुछ नहीं है। अगर आप पैसा कमाते हो, क्रूरता से पैसा कमाते हो, अगर शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे जो बहुत लोगों को तंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनका लाइफ में कभी उनका सक्सेस होना और ना सक्सेस होना एक बराबर होता है। क्योंकि जो इंसान अगर खुश रहना जानता है तो वो शायद दाल चावल खाकर भी खुश रहेगा, और जो इंसान खुश नहीं रहना जानता है वो पनीर की सब्जी भी खाकर खुश नहीं रहेगा। लाइफ में हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कपड़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, लेकिन लाइफ में अगर आपको कुछ अलग करना है तो कुछ टाइम
अपने अंतर ध्यान में भी दीजिए, अपनी सोल को दीजिए, जिससे आपका मन हल्का बना रहे और लाइफ में आपके अंदर ये कभी निर्गुण काम ना आए कि आप दूसरों के प्रति अपना व्यवहार खराब रखें। तो ये छोटी सी इंटरेक्टिव मोटिवेशन कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे हमारे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।